अहमद शहजाद साहब, आपसे मैं बात करूंगा। आपको याद होगा, हम सबको याद है 2009 में जो लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से दो चार हो गई थी। आप कैसे एनालिसिस करेंगे ये जो टाइम गुजरा है 2009 से 2025 के दौरान? इसमें आपको भी बतौर क्रिकेटर बहुत सी मुश्किलात का सामना था, पाकिस्तान की क्रिकेट ने भी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुंचे, और अब आपको क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए, वो मेरी डेब्यू सीरीज़ थी। अनफॉर्चुनेटली आप यही समझ लें कि मेरा अभी नाम आया ही था श्रीलंका के अगेंस्ट, मेरी पहली सीरीज़ थी। और उसी सीरीज़ के दौरान ये सारा जो सिलसिला हुआ था, जो भी आपने श्रीलंका के अगेंस्ट बताया है। और उसके बाद हुआ ये कि हम अपने घर के अंदर क्रिकेट से महरूम हो गए, और हमने सारी ज़िंदगी अपने घर के अंदर ज़्यादा क्रिकेट खेली थी। ऑब्वियसली होम कंडीशंस इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हमें आइडिया होता है यहाँ के पिचेस का, ग्राउंड्स का। तो हम वो खेल नहीं सके, और उसके बाद 12 साल जो है हमारी क्रिकेट दुबई, अबू धाबी के अंदर हुई, जहाँ पे एज अ बैट्समैन सबको ही मसले आए, हमें भी मसले आए, हमारी एवरेजेस नीचे गई। वो वहाँ पे एक प्रोजेक्टेड स्कोर होता है 240, लेकिन वो जो अपने आवाम के सामने इंसान हीरो बनता है और इस फ्लैट पिचेस के ऊपर परफॉर्मेंस करने का जो मज़ा है, वो मोस्ट ऑफ जो हमारे टेन्योर में सारे प्लेयर्स खेले हैं वो उसको उठा नहीं सके। बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आई है, एक आईसीसी का इवेंट वापस आया है। तो शायकीन क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो अपने फेवरेट्स खिलाड़ियों को जो है अपने सामने देख सकते हैं। एट द सेम टाइम प्लेयर्स के लिए भी इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है कि वो परफॉर्मेंस करें, क्योंकि जो हीरो है ना, हीरो सुपरस्टार्स, वो अपने क्राउड और अपने घर वाले बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मैच जितवाएंगे, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैच जितवाएंगे हमारे प्लेयर्स, तो ये सुपरस्टार्स बन के बाहर आएंगे, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी खिलाड़ियों के पास भी हो नहीं सकती है। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आप जो है बड़ी आपने एज ए क्रिकेटर बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन आपके साथ साथ ये इत्तेफाक की बात है कि जिस दौर में आप स्ट्रगल कर रहे थे उसी दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट भी बड़े एक मुश्किल दौर से गुजरी थी और वो भी स्ट्रगल कर रही थी। तो इसमें जो इंडिया ने पाकिस्तान आके खेलने से इनकार किया, इससे हमारे फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंट तो ज़रूर हुए, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान आके खेलने के लिए तैयार नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेल रहा है। इससे पाकिस्तान को और चैंपियंस ट्रॉफी को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि पढ़ना चाहिए। अगर आप देखें कि जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और फैंस अगर आप देखें सोशल मीडिया पे भी देख लें, इंगेज्ड हैं। और आज जिस तरह की ओपनिंग हुई भी है, आपने देखा एयरफोर्स के जहाज़ और ये वो इतना एक इमोशनल सीन था टू बी ऑनेस्ट, कि इतने अरसे के बाद आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंडिया का आना ना आना ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन आईसीसी का इवेंट होना पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी बात है, और 29-30 साल के बाद होना, और उसकी जो हाइप है। और फिर आप देख ले ग्राउंड्स जिस तरह पीसीबी ने तैयार किए। मैं उस दिन हमारा चैंपियन ट्रॉफी का फंक्शन भी था, ओपनिंग, उस पर ये हमारी 2017 वाली जो टीम थी वहाँ गई हुई थी। तो जो आईसीसी के हेड्स थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की क्रिकेट बोर्ड की और ग्राउंड्स की, कि जिस तरह की क्रिकेट बोर्ड ने तैयारियाँ की हैं। तो आई थिंक इंडिया एक अलग डिबेट है कि वो आई नहीं आई, लेकिन हमारे लिए सबसे मेन चीज़ थी कि आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में हो, और वो हो रहा है। अच्छा, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो पाकिस्तान में इनेकाद है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मेडल है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेलती है नहीं खेलती है, ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक मैं आप दोनों का कमेंट चाहता हूँ कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक एम्पायर ऐसा है जो 2009 का जो लाहौर में हमला था उसमें ज़ख्मी हो गया था और बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ, 2-3 उनको गोलियां लगी। एहसन रज़ा साहब, आप सब उनको जानते हैं। तो एहसन रज़ा साहब जो हैं वो उसके बाद काफ़ी अरसे तक उनका इलाज होता रहा, फिर उनका बार बार ऑपरेशन होता रहा। और अब जिस तरह के अलीम डार साहब जो हैं वनडे इंटरनेशनल का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो T20 का रिकॉर्ड जो है वो एहसन रज़ा साहब के नाम है। तो अहमद शहजाद साहब, जी जो एहसन रज़ा साहब जो हैं ज़ख्मी होने के बावजूद इन्होंने अपनी एम्पायरिंग जारी रखी और आज चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों की एम्पायरिंग भी कर रहे हैं। तो एहसन रज़ा साहब को आप समझते हैं कि ये भी हमारी इस चैंपियंस ट्रॉफी के और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ी बात होती है
गोलियां खाना, ठीक है, ये तो जिन्होंने खाई हो उन्हीं को पता होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे हीरो हैं, और उसके बाद हम सब जब जब भी उनको मिलते हैं ग्राउंड्स के अंदर भी बड़ा रिस्पेक्टफुल मिलते हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि उनकी जजमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जिस तरह के अंपायर पहले थे उससे बेहतर वो बाद में बन गए, और एक्सपीरियंस के साथ वो पॉलिश होते ही चले गए। मुझे याद है कि हम उस टीम के अंदर थे जब ये सारा सिनेरियो हुआ था, बड़ा खौफ का समा था और बड़े डर गए थे सारे। श्रीलंकन प्लेयर्स भी अगर आप देखें बड़े डरे और सहमे बैठे थे, उनकी बीवियां वो जो है अपने प्लेयर्स का जो है ना पता कर रही थी। तो वो समा जो है वो बड़ा एक हॉरिबल सीन्स थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन आज अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया है कि वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं, और आज पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आया है। और आपने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आना काम है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुली करवाना काम है। तो तो एक चीज़ गई है, अब इसको अच्छे तरीके से बगैर किसी मिसहैप के फिनिश करना, चाहे वो लाइटिंग्स है, चाहे वो पिच की प्रेपरेशन है, चाहे वो होटल में लड़कों के स्टेज हैं, चाहे उनको फूड पॉइजनिंग से बचने वाले खाने देने हैं, तो ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ताला होपफुली कि ये चीज़ें भी स्मूथली जाएं और एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर जब आईसीसी का इवेंट वापस आया है तो वो ख़त्म हो, ताकि आगे भी पाकिस्तान की क्रिकेट खुलती ही रहे। अच्छा आमिर साहब, आप फास्ट बॉलर हैं। अहमद शहजाद साहब ने खाने की यानी कि फूड की बात की है जिसकी बड़ी अहमियत होती है, तो ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे कि जो क्रिकेटर्स हैं आम तौर पे इनका खाना जो है वो खाना नहीं होता जो हम अपने घरों में खाते हैं। फ़र्क क्या है क्रिकेटर्स के खाने में और आम लोग जो खाना खाते हैं उसमें फ़र्क क्या है, और वो फ़र्क क्यों रखा जाता है? देखिए हामिद भाई, एक तो जो स्पोर्ट्समैन होता है स्पेशली ऑन द मैच डे, आपको पता है प्रोटीन्स और कार्ब्स हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो है मैच से पहले कार्ब्स पूरे चाहिए होते हैं, जैसे ही मैच ख़त्म होता है आपको प्रोटीन लेना होता है क्योंकि आपके मसल की रिकवरी उस तरह हो। और ये डाइट जो है क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइट प्लान अपना ट्रेनिंग के साथ सही नहीं रखते तो आप स्ट्रगल करते हैं। और यस, आपने सही कहा कि हमारा खाना जो है जो भी ग्राउंड में भी खाना होता है उसमें प्रोटीन भी साइड पे पड़े होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं। और एज अ प्लेयर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपनी बॉडी को क्या डाइट देनी है, क्योंकि कुछ लोग नहीं ख्याल करते, ना ट्रेनिंग का ख्याल करते हैं ना डाइट का ख्याल करते हैं, और उनको बाद में उस चीज़ का स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो मुझे एज अ स्पोर्ट्समैन मैं तो हमेशा इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि यस, आपको ट्रेनिंग आपको फिट करती है, लेकिन उसके साथ आपकी जो डाइट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है।